सभी को सतनाम जी। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज के। धर्म प्रेमियों, शायद लगता है 2 बज चुके होंगे और 2 बजे का समय जो नींद का होता है। आप लोग अत्यंत धन्य के पात्र हो जो अपनी नींद छोड़ करके आज जो इस साध्य मंच के द्वारा गुरु रविदास जी महाराज जी के जो संत समागम में आप जो इकट्ठा हुए हो। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि सत्संग संपूर्ण रात्रि चलता रहेगा और वक्ताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। हमारे संत काफी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और अच्छे अच्छे वक्ता साध आज के कार्यक्रम में यहाँ पे जो उपस्थित है। ये हमारे संत राजकुमार दास जी महाराज जी की अत्यंत मेहनत है, उनका प्रेम है। उनकी मेहनत एवं प्रेम के द्वारा ही हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन विनती है, कल का दिन सोमवार का है और सोमवार को सती अनसुईया धाम में संगत आती है। अपने दुखों को दूर करवाने के लिए संगत आती है, क्योंकि धर्म प्रेमियों, जिस संत के बदौलत आज हम यहाँ पर पावन भूमि पर इकट्ठा हुए हैं, बिरजदास जी महाराज, उनके गुरुदेव थे जुम्मादास जी महाराज। और गुरु जुम्मादास जी महाराज बड़े ही करुणा के पात्र संत थे। आज तक उन्होंने जो किसी की जो अवहेलना निंदा नहीं की, और अगर किसी ने महाराज जुम्मादास की निंदा भी की तो वे कभी किसी से नाराज नहीं हुए। एक समय की बात है, महाराज खालीदास का भी यहाँ कार्यक्रम था और हरिदास जी की समाधि में भी एक डेट का कार्यक्रम था। तो महाराज जुम्मादास जी कार्यक्रम में यहाँ पर आए और यहाँ का कार्यक्रम पूरा करके जब शुक्रताल गए तो महाराज विक्रमदास जी के पास जब गए तो महाराज जी नाराज हो गए विक्रमदास जी, और महाराज जुम्मादास जी से उन्होंने बात ना करी। तो महाराज जी कहने लगे, भाई नाराज हो रहा, चल आश्रम में चल, और आश्रम में चले गए। और 3 दिन बाद कहने लगे, भाई चल मुझे माथा टिकवा कर ला समाधि पर। मगर जी वो तो नाराज हो रहे। कहने लगे, वो भले नाराज हो, संतों का गुण है माफ करना, चाहे कोई कितना भी जो नाराज हो जाए, और संत का मतलब है उसे जो माफ करना, उसे करुणामय भाव में जो उत्पन्न करना। ये संतों की बात होती है। तो धर्म प्रेमियों, संतों से कुछ लेने के लिए, सत्संग की सार समझने के लिए हम सब यहाँ जो उपस्थित हुए हैं। गुरु प्रेमियों, जैसे कि आपको बताया गया है कि 10 जुलाई को गुरुओं का एक पर्व आ रहा है, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। जिस किसी ने जीव ने भी गुरु धारण किया है, उस जीव का परम कर्तव्य है कि गुरु पूर्णिमा के दिन वे पूज्यनीय गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में जाए और उनसे विनती करे, हे गुरुदेव, आपसे मैंने जब से जो गुरु मंत्र लिया है, जब से मैंने आपसे दीक्षा ली है, तो मैंने जो जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं किया है, किसी जीव को नहीं सताया है, और अगर मुझसे भूलवश में कोई गलती हो गई हो तो हे गुरुदेव, मेरी गलती को आप अक्षमा कर दे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जहां भी किसी ने गुरु धारण किया है, किसी संत को भी आप गुरु मानते हो, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको अपने गुरुदेव के चरणों में अवश्य जाना है। इसी 10 जुलाई को हम ये कार्यक्रम मोमेंट जो गुरु पूर्णिमा का त्योहार सती अनसुईया धाम के पावन भूमि पर मना रहे हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के जो धर्म लाभ उठाए। और धर्म प्रेमियों, मेरी आप लोगों से अरदास विनती ये भी है, जिस मेरे भाई बहन ने गुरु को धारण नहीं किया है, गुरु को नहीं माना है,
तो मेरा निवेदन है कि वे इस गुरु पूर्णिमा को किसी ना किसी को संत को आप गुरु मान ले, क्योंकि गुरु प्रेमियों ये कहा कि नगुरा मानुष ना मिले पापी मिले हजार, एक नुगरे के शीर्ष पे तो 184 भार। अगर आपने मानव का चोला ये लिया है और गुरु को नहीं माना है तो ये जीवन मिथ्या और बेकार है। धर्म प्रेमियों, इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे वकील साहब मंच के ऊपर आए थे और सब संतों ने मिलकर के जो एक ट्रस्ट का निर्माण किया है, उस ट्रस्ट का नाम रखा गया है सतगुरु जन जागृति ट्रस्ट। सतगुरु जन जागृति ट्रस्ट इसलिए रखा गया है, इस समाज का उत्थान करने के लिए जो अनेकों जातियों के अंदर हमारे संतों ने जन्म लिया। जैसे संत गुरु रविदास जी महाराज जी आए, महर्षि वाल्मीकि जी आए, कबीरदास जी आए, उनकी जातियां अलग अलग थी, लेकिन कौम का उद्धार करने के लिए, इस मानव जाति का उद्धार करने के लिए उन्होंने सबने काम एक ही किया। इसलिए इस ट्रस्ट का नाम रखा गया है सतगुरु जन जागृति ट्रस्ट। अब ट्रस्ट के द्वारा सब संत मिलकर करना क्या चाह रहे हैं? करना ये चाह रहे हैं धर्म प्रेमियों, हम नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं, लेकिन धर्म प्रेमियों बड़ा दुख का ये विषय है, क्योंकि हम जो गृहस्थी को तो लगातार समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भगवा चोला हमने धारण किया है, हम स्वयं समझने का जो प्रयास नहीं कर रहे हैं। गुरु प्रेमियों, मैं संत भेग भगवान जी से भी अक्षमा मांगता हूं कि अगर कोई संत का वेश धारण करके जो नशा का सेवन करता है तो वह संत कदापि नहीं हो सकता। अगर कोई संत जो ये संत चोला वेश धारण करके नशा का सेवन करता है तो ये मान लो वो आपको कुछ नहीं दे सकता, वो आपसे हमेशा सब कुछ ले सकता है। अगर कोई संत जो चोला वेश धारण करके जो भांग का सेवन करता है वो भी हमें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु प्रेमियों पूर्व का दृष्टांत है। महादेव शंकर भगवान शिव बहुत बड़े राजा थे, महादेव थे वे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया, उस शंकर भगवान को भांग पिलानी शुरू कर दी और शंकर भगवान ने भांग के नशे में जो अपने राजकाज को छोड़ दिया और भंग का वादी हो गया। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा है, रविदास मदिरा क्या पीजिए जो पिए पिए से उतराए, रविदास राम रस पीजिए जो पिए से ना उतराए। सतगुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं, अगर तुमने मालिक के उस नाम को ले लिया तो शायद किसी मादक पदार्थ के सेवन करने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म प्रेमियों, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। जहां भी हमारा गुरु रविदास जी महाराज जी का, संत कबीर का, किसी संत का भी कोई आश्रम है, उस आश्रम को सुंदर एवं स्वच्छ बनाना, ये हमारा परम उद्देश्य है इस ट्रस्ट का। और इस ट्रस्ट को हमने जो 3 भागों में डिवाइड किया है। अगर हमें मानव समाज का कल्याण करना है तो इस ट्रस्ट के द्वारा जो 3 विभागों में इस ट्रस्ट को हमने डिवाइड किया है, बांटा है। प्रथम ट्रस्ट को डिवाइड किया है, इस ट्रस्ट का 50% जो शिक्षा में हम जो खर्च करेंगे, इस ट्रस्ट का जो 25% हम धर्म के लिए खर्च करेंगे, और इस ट्रस्ट का जो 25% होगा उसको हम अपनी सुरक्षा में खर्च करेंगे। धर्म प्रेमियों, हमारे पास में धर्म होगा, शिक्षा होगी, सुरक्षा होगी, तो शायद हम कभी पीछे नहीं रह सकते। हमारे पीछे रहने का उद्देश्य कारण क्या है? अगर हमारे पास धर्म है तो सुरक्षा नहीं है, अगर धर्म भी है और सुरक्षा भी है तो हमारे पास शिक्षा नहीं है, और इन तीनों में से अगर एक को निकाल ले तो शायद हमारा चहुमुखी विकास नहीं हो सकता। तो ट्रस्ट का ये उद्देश्य है। ट्रस्ट के सौजन्य से अनसुईया धाम आप लोगों की कृपा से, सब संतों के सहयोग से, शुक्रताल के 7 किलोमीटर दूर एक चमारों का प्रथम विद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब
2022 से हमने प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल 2022 से हमने प्रारंभ कर दिया, जिसमें आपके समाज के गरीब गुरबा 90-80 बच्चे जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उस विद्यालय को हम इंटर तक ले जाए। और अभी जो घोषणा की है, अभी हमने जो कुछ जमीन बुढ़ाना क्षेत्र के अंतर्गत सैनपुर कला गांव पड़ता है, उस सैनपुर कला वहां पे कुछ जमीन खरीदी है। वहां हमारे सच्चे संत स्वामी जुम्मादास जी महाराज जी के नाम से एक इंटर कॉलेज की स्थापना जो करने के लिए जा रहे हैं 11 अक्टूबर को। तो आप लोगों से निवेदन है, महाराज की आप लोगों से निवेदन है, भारी संख्या में आपको वहां पहुंचना है और पहुंच कर को जो अपने धन को दे करके उस इंटर कॉलेज को पूरा करना है। और धर्म प्रेमियों, मैं आपसे अक्षमा ये मानता हूं कि सती अनुसुईया धाम के अंतर्गत आप आए होंगे, तो उस अनुसुईया धाम का नाम अनुसुईया धाम है। एक देवी के नाम से वो अनुसुईया धाम है, लेकिन किसी देवी पीर पैगंबर की वहां पूजा नहीं की जाती, वहां गुरु महाराज की पूजा की जाती है। दुर्भाग्य हमारा ये हुआ क्योंकि उस आश्रम का नाम अनुसुईया धाम रख दिया गया। अगर अनुसुईया धाम रख दिया गया तो हम देवी की पूजा करने वाले नहीं हुए, हम महाराज की पूजा करने वाले हुए हैं, बाबा साहब को मानने वाले हुए हैं। तो धर्म प्रेमियों, अनुसुईया जी भी नाम इसलिए रखा, अनुसुईया जी भी धाम इसलिए बनाया क्योंकि नारी समाज का सशक्तिकरण करने के लिए अगर कोई धाम है तो वो अनुसुईया धाम है। क्योंकि धर्म प्रेमियों, अगर हमारी बहन बेटियां चरित्रवान होगी, उनका आचरण सही होगा, तो उनको महापुरुष जन्म लेंगे। और अनुसुईया धाम में ये भी प्रारंभ किया गया, अगर सती अनुसुईया जी का वो धाम है तो ये संकल्प किया गया कि हर साल गुरु रविदास जयंती को 10, 20, 50 गरीब कन्याओं की शादी हर साल किया करेंगे। और वो सिस्टम हर साल किया जा रहा है। धर्म प्रेमियों, बोले सतीदास जी महाराज की। और गुरु प्रेमियों, ये मूवमेंट भी किया जा रहा है, नशा मुक्ति का शिविर चला करके जो अपने नौजवान युवाओं को, अपने भाइयों को उस गंदगी से बचाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, सभी संतों से, हमारे दो ही महापुरुष है, गुरु रविदास जी महाराज जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अगर तीसरी तस्वीर भी हम रख लेंगे तो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकती। अगर किसी आश्रम प्रांगण के अंदर किसी प्रकार की और वगैरह वगैरह तस्वीर होगी तो हम उन गंदगी को हम साफ करने का हम काम करेंगे, क्योंकि उनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। कालांतर में इन चीजों को ही मान रहे थे, पूज रहे थे और इन्हों के ही घर द्वार मंदिर हम बना रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब से हमारे रहबर, हमारे मालिक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी आए, उन्होंने घर घर गुरु रविदास जी महाराज जी की पूजा कराने का काम किया, घर घर गद्दी लगाने का काम किया, गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर, देश देश के अंदर गुरु महाराज जी के मंदिर बनाने का काम किया। संत कबीर दास जी महाराज जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने ये काम किया। तो हमें जो संतों की जो रहने पर चलना पड़ेगा, तभी हम संत गति को जो प्राप्त करेंगे। तो धर्म प्रेमियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आगामी जो 13 तारीख आ रही है, इसका रविवार है। इस 13 तारीख में जो हम अपने सतगुरु जन जागृति चर्च से जो अपना जो आश्रम थाने भवन का, इसको भी जोड़ देंगे, क्योंकि गुरु प्रेमियों, महाराज जी ब्रजदास जी के बाद में जो समाज ने मिलकर के जो इस आश्रम की जिम्मेदारी इस दास को सौंपी गई थी, और महाराज जी जो राजकुमार दास जी यहाँ आसीन है, मुझे खुशी से बात की है कि उनके यहाँ आने से लगातार संगत बढ़ रही है। और ये भी मैं इस बात को नहीं मानता भाई मुझे पूछ रहे नहीं पूछ रहे, हो सके मेरे में क्वालिटी ना हो जो मुझे ना पूछ रहे होंगे। अब की बार पेपर छपवाए गए, उसमें कहीं अनुसुईया धाम का या मतलब मेरा फोटो वोटो कहीं नहीं, लेकिन मैं इस बात को मानता ही नहीं, क्योंकि हमें समाज के लिए काम करना।
तो धर्म प्रेमियों, अब की बार जो 13 तारीख को 13 जुलाई को जो यहाँ ट्रस्ट की मीटिंग होगी, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि गुरु प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, आपको जो 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे यहाँ पे उपस्थित होना और इस आश्रम को जो विधिवत रूप से चलाने का हम जो संकल्प लेंगे। जो आज तक हमने प्लानिंग सोची थी, उस प्लानिंग को हम नहीं कर पाए। हमारी प्लानिंग ये थी कि भाई ये हमारी बाउंड्री वाल हो जा, 3 साइड यहाँ डल जा और हमारे महापुरुषों की जो यहाँ स्टेचू मूर्ति लग जाए। क्योंकि गुरु प्रेमियों, जिस महापुरुष की भी जहाँ समाधि बन गई, उसकी मूर्ति लगाना अत्यंत जो जरूरी है। चाहे वो संत बनकर के समाज की कितनी भी भलाई की हो, चाहे कम की हो या ज्यादा की हो, क्योंकि आज हमारे वे महापुरुष हैं। आगामी हमारी प्लानिंग ये है, आप लोग अगर साथ देंगे, सहयोग देंगे, तो हमारे इस आश्रम के अंदर 3 महापुरुषों की समाधि बनी हुई है। प्रथम समाधि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जुम्मादास जी महाराज जी की समाधि है। द्वितीय समाधि हमारे गुरुतुल्य जो इस आश्रम के कर्णधार थे, जिन्होंने अपनी अत्यंत मेहनत से जो इस आश्रम को बनाया, महात्मा ब्रजदास उर्फ खालीदास। और तीसरी समाधि शीतलदास जी। तो हम ऐसा संकल्प करेंगे कि एक पूरे साल में हम उन तीनों महापुरुषों की भी जो मूर्तियां यहाँ स्थापित कर दें। और गुरु प्रेमियों, साथ ही साथ हम प्रयास ये भी करेंगे, हम जगाने वाले अगर कोई संत हुए, वे स्वामी समनदास जी महाराज जी हुए, एक मूर्ति उनकी भी हम इस प्रांगण में स्थापित कर दे। ऐसा भाव, ऐसा विचार बना करके अगले वर्ष आगामी में हम जो ये कार्यक्रम करेंगे। धर्म प्रेमियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को 13 तारीख में इस मीटिंग में जो उपस्थित होना है। और धर्म प्रेमियों, हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारा गुरु रविदास जी महाराज जी का कहीं भी कोई आश्रम है, वो आश्रम हमारा पूर्ण रूप से स्वच्छता पर आधारित हो। उस आश्रम के अंदर किसी प्रकार का भांग, गांजा, सुल्फा, दारू, अंडा, मांस, इस प्रकार का कदापि भी सेवन नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार के हमारे आश्रम है, वे गुरु रविदास जी के आश्रम है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वे किसी के आश्रम नहीं, वो तो फिर इस प्रकार का आश्रम हो चुका। जब हम एमएड किया करते थे तो एक ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे, उस ट्रेन के अंदर कुछ संत भी बैठ गए। उन संतों में जो वे 7 संत थे, एक संत के 5 शिष्य थे और एक संत और था। इत्तेफाक से हम भी उनके बराबर में बैठ गए। तो उस संत जी ने पूछा दूसरे संत से कि भाई तेरा कौन सा पंथ है? तो संत जी ने कहा जी क्या पूछो, बस रहने दो, तो नहीं बताना पड़ेगा तेरा कौन सा पंथ। हम भी बैठे थे, पंथ पंथ का कुछ पता नहीं था, तो विद्यार्थी। तो उसने 3 बार कहा संत जी ने, लेकिन 3 बार हाथ जोड़ लिए उस दूसरे महात्मा ने। उसने जोर से कहा कि अपना पंथ बता। तो उसने शास्त्र में कहा कान में कि गुरुजी मेरा पंथ पेट पंथ। कहला कोई बात निकल ले, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो चिल्लों ने कहा गुरुजी आपने सब पंथों के बारे में बता, लेकिन पेट पंथ के बारे में तो बताया ही नहीं। कहने लगे भाई तुम्हारा पंथ अगर पेट पंथ होता तुम्हें पता चल जाता। तो धर्म प्रेमियों, हमारा पंथ गुरु रविदास पंथ है, हमारा पेट पंथ नहीं है। और अगर रविदास पंथ में हम पेट पंथ बनाएंगे तो संत बनने का कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति अपने परिवार की जीविका मजदूरी करके कर सकता है, क्योंकि आज की मजदूरी जो 500 रुपए है मजदूरी। लेकिन अगर इस प्रकार से समाज से जो लेकर के पैसा हम अपने परिवार की जीविका चलाएंगे तो शायद उसका उत्थान कभी नहीं हो सकता। बोले सतीदास जी महाराज की। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने जेठ की दोपहरी में चल करके कार्तिक के महीने में ठिठुर के जो धर्म का प्रचार किया, हमें रविदासी बनाया और कहा अगर तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, गुरु की शपथ छोड़ दी, तो तुम युगा युगी नरक भोगोगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं?
उन महापुरुषों के इतनी मेहनत का हम क्या सिला दे रहे हैं, जिन महापुरुषों ने आज ऐसा फंड बना करके दे दिया, गुरु गद्दी के अंदर एक बार के में 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम स्वार्थ में तुल गए। तो गुरु प्रेमियों, ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है, ये आधुनिक युग है। अगर आप लोगों ने मेहनत कर दी और संतों का साथ देना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारा था, आप लोगों की गतिविधि के कारण वो नालंदा विश्वविद्यालय नहीं रहा। आज बड़े बड़े मोमेंट हमारे चल रहे हैं, आपसी मतभेद और लड़ाई के कारण एक दिन वे समूचे अस्त हो जाएंगे। तो मेरा ये उद्देश्य है, आप कड़ी से कड़ी मिलकर के चलो, एक चैन बनाओ। वो दिन दूर नहीं जब हम गुरु रविदास जी महाराज जी के यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और गुरु प्रेमियों, वो दिन भी दूर नहीं जिसको संसार के बहुत से लोग भगवान की उपाधि दी जाती है, जो दशरथ जी के पुत्र थे। ये मानने का विषय है। हम अपने गुरु को भगवान मानते हैं, वो एक पुत्र को भगवान मानते हैं, ये मानने का विषय है, ये उनकी जो भावना का विषय है। लेकिन गुरु प्रेमियों, हमने क्या किया और उनने क्या कर दिया। एक पिता के पुत्र को भगवान बनाया गया और पूरे जो भारतवर्ष के लोगों ने मिलकर के जो उस भगवान का एक भव्य मंदिर बना दिया। और इतना भव्य मंदिर बनाया कि शायद इतना भव्य मंदिर कहीं नहीं है अयोध्या के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य का ये विषय है, जिस संत ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत किया, तो हम भी तो कुछ विश्व स्तरीय काम कर दे। तो धर्म प्रेमियों, ट्रस्ट के विषय में सोचा जा रहा है कि हम एक ऐतिहासिक कदम उठा दे, क्योंकि हमारा सूर्य वंश है, हम रविदासी व्यक्ति है, हम जो चमर वंश के इंसान है। तो क्या हमने अपना इतिहास बनाया है? प्रयास किया जा रहा है कि शुक्रताल की पावन भूमि पर जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति गुरु रविदास जी महाराज जी की 151 फीट ऊंची हम मूर्ति बनाए। अगर राम जी का मंदिर बनाया जा सकता है तो हम कितने करोड़ हैं? बोले सतीदास जी महाराज की। हम 85 करोड़ व्यक्ति मिलकर के जो गुरु रविदास जी महाराज जी की 151 फीट ऊंची मूर्ति नहीं बना सकते, ये दुर्भाग्य का विषय है। प्रयास ये किया जा रहा है, गुरु रविदास जी से अब तक जितने भी हमारे संत हुए, चाहे वे कबीर साहब हुए हो, चाहे वे महर्षि वाल्मीकि हुए हैं, चाहे वे समनदास जी, हरिदास जी, बुद्धदास जी हुए हैं, सभी की स्टेचू हम लगा दे। मन में ये भावना पैदा ना हो जाए ये तो कबीर का आश्रम है, रविदास जी का आश्रम है, ये समनदास जी का आश्रम है। भावना ये होनी चाहिए ये हमारे जो महापुरुषों का आश्रम है। तो इस भावना के ऊपर हमें काम करना है। अंतिम विचार में प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी महाराज जी ने एक समता मूलक समाज की स्थापना करने का एक बिगुल बजाया था। अगर हम अलग अलग हो गए गुरु प्रेमियों तो कदापि कुछ नहीं कर सकते, हमें जुड़ना पड़ेगा। धर्म प्रेमियों, इस शामली गांव के अंदर मैं आपके सामने एक गांव का उदाहरण देना चाहता हूं। यहाँ पास में ही जो एक गांव है उसका नाम है जो भसानी, और भसानी के पास में एक गांव उसका नाम मसावी। मसावी गांव के अंदर गुरुमुखियों की संख्या 25 और भसानी गांव के अंदर गुरुमुखियों की संख्या 1। लेकिन वे भसानी के भी गुरुमुखियों से कम नहीं, नामदान उनके पास नहीं, लेकिन संतों का सम्मान करना वे बहुत बढ़िया जानते हैं। जब उनके यहाँ कार्यक्रम होता है तो ऐसा प्रोग्राम हम होली दिवाली में नहीं करते, जैसी वे व्यवस्था करते हैं। उत्तम प्रकार के भोजन की व्यवस्था करते हैं जैसे ब्याह शादियों में कार्यक्रम होता है। और ऐसे ही जो मसावी, तो धर्म प्रेमियों ये भी मत मानो कि हम ना अगर गुरु नहीं मानने तो गुरु का ज्ञान हम नहीं है। गुरु रविदास जी महाराज जी तो हमारे जो कुल के गुरु है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है
कि भाई प्रत्येक गांव के अंदर सत्संग कराओ। अगर सत्संग तुमने ना किया तो कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कन्वर्ट हो गया तो रविदास समाज की संख्या कम हो जाएगी और कन्वर्ट करने वाले लोग लगातार पीछे पड़ रहे हैं। महात्मा जी ने बताया था कि हम ईसाई बन रहे हैं। अगर हम ईसाई बन गए, धर्म कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या होगा? गुरु रविदास जी महाराज जी के मठ खत्म हो जाएंगे और ईसाइयों के जो क्या तैयार हो जाएंगे, चर्च तैयार हो जाएंगे। तो ये मानने का विषय है धर्म प्रेमियों। और भूत प्रेत आदि कुछ नहीं होते, वो मन का भ्रम भ्रम है। जब एक बालक छोटा होता है, शमशान के पास में जाता है तो डरता है भूत चिपट जाएगा, लेकिन वही व्यक्ति जब 50 साल का हो जाता है, वो 30 साल का हो जाता है तो उसको भय नहीं लगता, क्योंकि उसका भय दूर हो जाता है। तो धर्म प्रेमियों, मेरा निवेदन है सभी महाराज जी के जो शरण में आओ, सत्संग से जुड़ो। और प्रत्येक संतों जी से मेरा निवेदन है, इन संतों में मैं सबसे छोटा हूँ, इनका सेवादार हूँ, इनका नौकर हूँ और समाज का भी नौकर हूँ। अनसुईया धाम का कभी मैं अपने को महंत नहीं मानता, मैं मानता हूँ सेवादार। और संकल्प ये है, जो टूटा हुआ हमारा समाज पड़ा हुआ, 2-4 साल बाद इसको जोड़ करके जो गुरु रविदास यूनिवर्सिटी और राम सभी उच्च कोटि के गुरु जी की मूर्ति स्थापित करना हमारा परम कर्तव्य एवं धर्म है, क्योंकि हम जो गुरु रविदास जी महाराज जी की संतान है। धर्म प्रेमियों, अब मेरा निवेदन है, एक बार हाथ अपने ऊपर करेंगे और जोर से हम जयकारा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो बहुत परिवार यहाँ बस रहे हैं उनको भी ये पता चल जाए कि आज जो गुरु रविदास जी का सत्संग यहाँ हो रहा है। और आगामी हम ये प्रयास करेंगे कि जितने परिवार भी यहाँ रह रहे हैं, वो चाहे किसी जाति कम्युनिटी के हो, सबके भोजन की व्यवस्था हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ये हम जो संकल्प करते हैं, ऐसा भाव प्रकट करते हैं, और हम सबको मेहनत करके जो आगामी प्रोग्राम जो सफल करना है, दिल की गहराई से गुरु महाराज जी का जयकारा लगाना है। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज के, बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज के, स्वामी समनदास जी महाराज के, संत कबीरदास जी महाराज के, महर्षि वाल्मीकि जी के, सभी संत महापुरुषों के, सतो सदगुरु जुम्मादास जी महाराज की, अपने मात्र पिताओं की, आज के पावन सत्संग की, सतनाम जी। और अंतिम बार मेरा आप लोगों के चरणों में निवेदन है, 10 तारीख को आपको सती अनसुईया धाम में पहुंचना है। ये नहीं मानना कि ये महाराज जी का आश्रम है, ये मानना है कि हमारे नौकर का आश्रम है और हमें देखने के लिए जाना। सबसे मेरा निवेदन है, सतनाम सत।